मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने सुनो टीवी क्यों ज्वाइन किया है। मीडिया का काम किसी एक सियासी जमात या किसी एक सियासी लीडर की नौकरी करना नहीं है। ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, इतने तवातुर के साथ हो रही हैं, साइबर सिक्योरिटी के ब्रीच के बाद हो रही हैं और अभी तक किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको हो रहा है? सिंपल बात नहीं है कि एक चीज गायब हो गई है तो आप कहें कि आर्टिकल 6 तो पता नहीं किस किस पर लगना चाहिए था, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए इस मुल्क में, आइन के खिलाफ, कानून के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, इस मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ, लेकिन आज तक उन पर तो नहीं लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं सुनो टीवी। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। नाजरीन, इस ममलिकत खुदादादे पाकिस्तान के नक्शे की लकीर 75 साल पहले हमारे अजदाद ने अपने लहू से खींची थी और बहुत सी कुर्बानियां दी थी। ये सबको पता है, तारीख की किताबों में रकम है। लेकिन इस ममलिकत खुदादादे पाकिस्तान के साथ जुल्म ये हुआ पिछले 75 सालों में कि यहाँ पर मौजूद अशराफिया ने और हुक्मरान तबके ने अपना अपना एक राजमहल तामीर किया। अब उस राजमहल की ऊंची मजबूत दीवारों के अंदर का माहौल कुछ और बाहर का माहौल कुछ और रहा, और ये पिछले 75 सालों से अंदर का जो माहौल है राजमहल की ऊंची मजबूत दीवारों का, उसमें दौलत है, ताकत है, इक्तदार है, दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। और उसके बाहर का जो माहौल है उसमें एक ऐसा निजाम पनप रहा है जिसकी बुनियाद में बेहिसी है, बेहिसी पर मबनी एक निजाम है, और उसकी बुनियाद में करप्शन है, उसकी बुनियाद में धौंस है, धांधली है, उसकी बुनियाद में रिश्वत है, धमकी है, मेरिटोक्रेसी का कत्ल है और इंसाफ का फुकदान है। और क्योंकि उस निजाम में मेरिटोक्रेसी का कत्ल हो रहा है, इंसाफ का फुकदान है, क्योंकि उस निजाम में करप्शन है, धौंस है, धांधली है, इसी वजह से मुआशरे में आप देखते हैं कि गुर्बत है, भूख है, अफलास है, नंग है, बेरोजगारी है। इसी वजह से आप देखते हैं हमारे मुआशरे में वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स इन द वर्ल्ड। इसी वजह से आप देखते हैं कि हमारे मुआशरे में बेबसी है, लाचारी है, महंगाई की चक्की में गरीब अवाम पिस रहे हैं। अब ऐसे में कोई तो कहे कि गरीब अवाम की दहाइयों को सुनो, गरीब अवाम की फरियाद को सुनो, इनकी आहो बुका को सुनो। कोई तो कहे कि इनकी चीखो पुकार को सुनो। कोई तो कहे कि जो मसाइल अपने बताते हैं, ऐवान में बैठे हुए, इक्तदार के ऐवानों में बैठे हुए हुक्मरानों को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को, दीगर इदारों को, उस आवाज को सुनो, उस गरीब मजदूर के भूखे बच्चे की चीखो पुकार को, और उसकी चीखो पुकार को सुनकर उसकी मां की सिसकियों को सुनो। और जब तक आप उनको सुनेंगे नहीं, उनको एड्रेस नहीं करेंगे, अगर आपको ये लगता है कि आपका राजमहल इसी तरह से सेफ रहेगा, तो ऐसा नहीं है। खुदा न खास्ता इस मुल्क में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जैसा कहा था कि लो तुम भी सुनो, हुक्मरान भी सुने, एक बात सुनाने आया हूं मैं, फिर से एक ममोले को शाही से लड़ाने आया हूं। इस राजमहल की दीवारें मजबूत नहीं, मजबूत करो, ये राजमहल जल जाएगा, मैं आग लगाने आया हूं। तो इस नहज पर चीजें नहीं जानी चाहिए, और उस नहज पर तब जा सकती हैं खुदा न खास्ता अगर मुआशरे में जुल्म इतना है, नाइंसाफी इतनी है, इनइक्वालिटी इतनी है कि गरीब आदमी को उसका हक नहीं मिल रहा, उसके बुनियादी हकूक नहीं मिल रहे, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने सुनो टीवी क्यों ज्वाइन किया है। आप एक एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म पर थे और आप एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर आ गए। पहली बात तो यह है कि सुनो टीवी से मेरी बहुत तवक्कुआत वाबस्ता है, और मुझे लगता है दैट सुनो टीवी इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये अपनी जगह पर मैटर करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर बैठकर अवाम के साथ एक राब्ता कायम किए हुए। और मैं समझता हूं कि मैं तो इस तरह का एंकर हूं पहले दिन से ही कि मैं अवाम के साथ एक कनेक्शन सबसे पहले बिल्ड करता हूं, और जब वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है उसके बाद मैं शो को आगे लेकर चलता हूं। और जब तक वो कनेक्शन बिल्ड नहीं होता मेरा आप लोगों के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ, अपने देखने वालों, सुनने वालों के साथ, तब तक मुझे लगता है आई एम नॉट डूइंग जस्टिस विद माई जॉब। और वो कनेक्शन तभी बिल्ड होता है जब मैं आपकी बात करता हूं, जब मैं अवाम की बात करता हूं, जब मैं मेरिट्स पर बात करता हूं, जब मैं हर तरह के तासुब से पाक होकर बात करता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि मेरे बारे में अगर मैं ये कह दूंगा तो कौन सा सियासतदान या कौन सी सियासी जमात क्या सोचेगी, मुझे अच्छा कहेगी, मुझे बुरा कहेगी, मेरी तारीफ करेगी या मुझे गालियां देगी। इससे मुबर्रा होकर जेन्युइनली मेरिट्स पर जो मुझे ठीक लगता है वो मैं बोलता हूं और इशू टू इशू चलता हूं। ऐसा नहीं है, और मैं समझता हूं कि मीडिया का ये काम भी नहीं।
मीडिया का काम किसी एक सियासी जमात या किसी एक सियासी लीडर की नौकरी करना नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत बड़े पैमाने पे ये हो रहा है और मुझे इससे इख्तलाफ है। मैं सबको नहीं इसके अंदर ला रहा, मैं बहुत सारे लोगों को समझता हूं कि बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, मीडिया में बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर यह हो रहा है कि हमारे मीडिया वालों ने अगर एक लाइन ली है तो ले लिया, पकड़ लिया वो लाइन, फिर उसको छोड़ नहीं रहे और उसी पर चल रहे हैं। उसके कुछ मुहर्रकात हैं, रीजंस हैं, मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे ये मॉडल सूट नहीं करता बिकॉज मुझे ये लगता है कि ये अपनी जॉब से, अपने काम से बदयांती है। मैं यहां पर बैठकर किसी एक पार्टी या किसी एक शख्स को प्रमोट करने के लिए नहीं बैठा। मैं यहां पर जेन्युइन मेरिट्स पर, मसाइल की बात करने के लिए बैठा हूं। अब मेरी गुफ्तगू की जद में कोई भी आ सकता है जो उस वक्त गलत है उस पर्टिकुलर इशू के ऊपर। दिस इज व्हाट यू कॉल जर्नलिज्म। ऐसा नहीं है कि आप अपने व्यूज के लिए या अपनी पॉपुलैरिटी के लिए किसी एक सियासी जमात के साथ या अपने किसी और माली फायदे के लिए किसी एक सियासी जमात के साथ हमेशा के लिए मुंसलिक हो जाएं और फिर उसी तरह चलते रहें। फिर आप में और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क क्या है? लोग फिर पॉलिटिकल पार्टीज को सुन लें, उनके नुमाइंदों को सुन लें, फिर हमें सुनने की तो जरूरत है नहीं। अगर हमें सुनना है तो हम तो सिर्फ वो बात करेंगे जो कि मेरिट्स के ऊपर है। तो ये मोटो है जिसको लेकर मैं आगे चल रहा हूं कि मैटर ये करता है कि आप बोल क्या रहे हैं, और फिर अगर आप सही बोल रहे हैं, आप मेरिट्स पर बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, आप हक बोल रहे हैं, आप अवाम की बात कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ इस तरह से नहीं कि आप पॉपुलर होने के लिए आप एक पॉपुलर मूवमेंट को देखे उसके साथ जुड़ जाएं मजीद पजीराई हासिल करने के लिए, उसमें भी आप मेरिट्स पर बात करें। तो अगर आप अवाम की बात कर रहे हैं तो फिर लोग आपको देखते हैं, फिर आपकी व्यूअरशिप भी होती है, फिर आप बड़े प्लेटफॉर्म पर हैं या किसी नए प्लेटफॉर्म पर हैं, पीपल कम to that platform to listen to what you have to say because they know कि ये ऑनेस्टी से यहाँ पर बात हो रही है। तो मैंने तो ये अपना प्रिंसिपल बनाया, ये अपना असूल बनाया, ये अपना मोटो बनाया, इसी को लेकर मैं पहले भी चल रहा था, इसी को लेकर इंशाल्लाह आगे मैं सुनो टीवी पर भी चलूंगा।